तो क्वेश्चन में डू डज डिड का यूज होगा, तो हम यह समझ लेंगे कि डू और डज से एक क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है। और अगर क्वेश्चन में डिड है तो हम समझेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आंसर जब लिखेंगे तो उसमें डू डज का और डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। डू डज हमें यह बताता है कि यह क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो ऐसी स्थिति में हम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। और यदि क्वेश्चन में डिड का प्रयोग हो तो हम यह समझेंगे ये क्वेश्चन सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड है, तो ऐसी स्थिति में जब हम आंसर सेट करेंगे तो डिड नहीं लिख कर उसके बदले में वर्ब 2 का यूज करेंगे। ये आपको कॉम्प्रिहेंशन बनाने में बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप क्वेश्चन में जो डू डज डिड का प्रयोग किया गया है और यदि आप आंसर में भी डू डज डिड ही लिख देते हैं तो आपका आंसर सटीक नहीं होगा, वह गलत माना जाएगा और उसमें आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आगे उसके बाद जो पोएट्री से रिलेटेड जो कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे उस पोएट्री को हम केयरफुली अटेंटिवली उसको पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद जो है उसमें उसको बारीकी से पढ़ करके उसका आंसर देंगे। उसके बाद आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम में 5 तरह के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें नोटिस, मैसेज, लेटर, एप्लीकेशन और पिक्चर दिया हुआ रहेगा। उसके आधार पर आपको उसका डिस्क्रिप्शन करना है। लेकिन उस 5 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 ही बनाना है। तो यदि आप उसमें लेटर लिख देते हैं, एप्लीकेशन लिख देते हैं और नोटिस लिख देते हैं, इतना ही से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि 5 क्वेश्चन जो है उसमें मात्र आपको 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, तो ज़्यादा बेटर है कि आप लेटर एक लिख दें। लेटर लिखने के जो तरीके हैं उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। और एप्लीकेशन लिखने का अभी हम सिर्फ ये जो है छोटा सा जो है आपको हिंट्स दे रहे हैं। और आगे हम चलते हैं तो उसमें जो है टेक्स्ट बुक से मात्र 10 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं। आपको एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन रहेंगे, उस 10 क्वेश्चन में सिर्फ 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के होंगे, यानी 10 अंक आपको बुक के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड रहेंगे। इस तरह से आपको मैट्रिक में 100 मार्क्स का आपको किस तरह से एग्ज़ाम में आएगा इसके बारे में हम आपको बताने का काम किए। अब ऑब्जेक्टिव में हम बताना चाहेंगे कि आपको 30 मार्क्स तो बुक से रहेंगे। इस बुक में आप यह करेंगे कि जितने आपको प्रोज के राइटर हैं और पोएट्री के पोएट हैं, इन सबों को लेसन वाइज अच्छी तरह से याद कर लेंगे। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन रहेगा, लेसन का नाम दिया हुआ और यह लेसन किसने लिखा, उसका राइटर का नाम 4 ऑप्शन में रहेगा, जिसमें 3 गलत और 1 सही। उस सही आंसर को आपको सिलेक्ट करके OMR शीट पर उसको राउंड करके भरना है ब्लू या ब्लैक इंक वाले पेन से। और उसके बाद जो है इस तरह से पोएट्री के भी पोएट का नाम के बारे में रहेगा, जैसे पोएम का नाम दिया हुआ है और इस पोएम के पोएट का नाम कौन है, तो 4 ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। वो चारों का आपको उसमें सेलेक्ट करना होगा कि इस पोएम के राइटर पोएट कौन है। इस तरह से ये भी हो सकता है कि पोएट का नाम ही दिया हुआ हो और वह कौन सा पोएम लिखे हैं, तो आपको पोएम का नाम सेलेक्ट करना होगा। राइटर का नाम ही दिया हुआ है और वह कौन सा लेसन लिखे हैं, वो लेसन आपको सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से याद कर लेंगे। और सप्लीमेंट्री इंग्लिश रीडर बुक जो है जिसमें 7 स्टोरी है, उस स्टोरी में भी वो स्टोरी किस राइटर ने लिखा, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये हम आपको बुक के बारे में बता रहे थे। अब ग्रामर में आपको वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विथ टाइम एंड टेंस, ट्रांसलेशन, स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन रहते हैं। जिसमें वॉइस में एक्टिव से पैसिव बनाना,
और फिर पैसिव से एक्टिव बनाना, ये दोनों तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। जब चेंज इनटू पैसिव वॉइस हो तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस में आपको एक्टिव में क्वेश्चन रहेंगे और उसका पैसिव में 4 ऑप्शन रहेंगे। उस पैसिव में से 4 ऑप्शन में क्वेश्चन के अनुसार जो सटीक आंसर होंगे उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके ठीक अपोजिट आपको क्वेश्चन में पैसिव वॉइस रहेंगे और पैसिव वॉइस का 4 एक्टिव वॉइस रहेगा, उसको आपको 4 एक्टिव वॉइस में से करेक्ट आंसर को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक इसी प्रकार नरेशन में चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, यानी उसमें इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा, आपको डायरेक्ट में से सही आंसर सेलेक्ट करना है। और चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस रहेगा और उसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच वाला राइट आंसर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन रहेंगे, ट्रांजेक्शन भी हिंदी में दिया रहेगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा, सही ऑप्शन को आप उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट में क्या है 4 वर्ड लिखा हुआ है जिसमें 3 गलत होगा और 1 ही सही होगा। उस सही वर्ड को आपको सिलेक्ट करके OMR शीट पर ABC का जो राउंड करके उसमें ABCD लिखा हुआ है उसमें सही आंसर को सिलेक्ट करके उसको ब्लू और ब्लैक इंक से कलर कर देना है। इस तरह से आपको बुक से 30 मार्क्स और ग्रामर और विथ ट्रांसलेशन 20 मार्क्स के क्वेश्चन हुए। डिस्क्रिप्टिव के बारे में मैंने बता ही दिया, जिसमें कि आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को बारीकी से अच्छे तरीके से समझेंगे और समझने के बाद बिल्कुल सावधानीपूर्वक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि उसमें एक बार यदि आप किसी गलत ऑप्शन को कलर कर दिए तो आप उसको फिर से नहीं सुधार सकते हैं। इसलिए आपको यह सबसे पहले यह डिटरमाइंड हो जाना होगा कि हमें सही आंसर सेलेक्ट करके एक बार ही कलर करना है, क्योंकि दोबारा दूसरा ऑप्शन को कलर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आप एक ही क्वेश्चन के 2 ऑप्शन को आप कलर करते हैं तो आपको एक भी मार्क्स उसमें नहीं आएंगे। और हमें 1 से 100 तक जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आप एग्ज़ाम में यह कोशिश कीजिएगा जो आपके लिए इजी क्वेश्चन लग रहा है, जिसके आंसर्स आप बिल्कुल आपको बिलीफ है 100% चैलेंज के साथ आपको यह कॉन्फिडेंस है कि यही राइट आंसर है, तभी आप उस आंसर को सिलेक्ट करके OMR शीट पर ऑप्शन को ब्लू या ब्लैक इंक से कलर करेंगे। जिस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी सस्पिशन हो कि इसके आंसर हम परफेक्ट हमें जानकारी नहीं है, उस आंसर को आप स्विप करके आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपके पास 100 क्वेश्चन है और इसमें सॉल्व करना है सिर्फ 50 क्वेश्चन, तो क्यों नहीं हम बिल्कुल इजी और जिस क्वेश्चन में हमको फुल कॉन्फिडेंस हो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। हो गया। आगे उसमें पैराग्राफ राइटिंग लिखने के लिए भी क्वेश्चन रहेंगे। पैराग्राफ राइटिंग एज फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस को, जिसको कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, पॉल्यूशन, न्यूज़पेपर, द गेम यू लाइक मोस्ट, द बुक यू लाइक मोस्ट, योर फेवरेट लीडर, योर फेवरेट पोएट, टेलीविज़न, पोस्टमैन, ये सब टॉपिक पर आपको 60 to 70 वर्ड में पैराग्राफ राइटिंग लिखना होगा, जिसमें वो क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। यदि उसमें आपको यह ध्यान देना है कि हम उसमें सिंपल लैंग्वेज का यूज करें। यदि आप सिंपल लैंग्वेज का यूज करेंगे तो आपको पैराग्राफ राइटिंग में बेहतर मार्क्स मिलेंगे। कोशिश करना है कि किताबी लैंग्वेज को छोड़कर बुक का जो बहुत वास्ट लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को छोड़कर आप सिंपल और इजी सेंटेंस का यूज करें और मीनिंगफुल सेंटेंस हो तो आपका पैराग्राफ राइटिंग काफ़ी बेहतर होगा और उसमें आप एग्जामिनर को मार्क्स देने में कोई कठिनाई नहीं होगी, वह खुश होकर आपको बढ़िया मार्किंग करेंगे। मैंने ऐसा इसलिए बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम में बुक का लैंग्वेज का ही ज़्यादा यूज करते हैं, जिससे एग्जामिनर यह समझ जाते हैं कि ये स्टूडेंट अपने खुद के सेंटेंस का यूज नहीं किया है, फुल्ली बुक के लैंग्वेज को यूज किया है। तो क्यों नहीं आप सिंपल लैंग्वेज का ही यूज करें। लेटर ऑफ एप्लीकेशन लिखने में भी आप यह ध्यान दें कि उसमें भी आपका जो सेंटेंस हो वह सिंपल
और मीनिंगफुल हो, ताकि आपका जो राइटिंग स्किल है वह एग्जामिनर को लगे कि बहुत ही बेटर है। तो इन सारी बातों को आपको एग्ज़ाम में अप्लाई करना है ताकि आप एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स ला सकें। और मैं फिर कहना चाहूँगा, इंग्लिश इज नॉट नेसेसरी टू पास मैट्रिकुलर एग्जामिनेशन इन बिहार बोर्ड, but English is very important to pass and get distinction marks in intermediate examination and any other competitive examination. Without English we cannot get higher education and a good job. That's all.